एक दो रखा है, वो ऊपर रखा हुआ था। एक तीसरे और पांचवें के बीच में सबसे ऊपर वाला है, हाईएस्ट है ना, सबसे ऊपर का वो पांचवा भाग है, और उसके तीसरे के और पांचवें के बीच में चौथा। क्यों उसका आभास नहीं होता हमको, क्यों हम उसके से पहचान नहीं कर पाते? हमारे अंदर क्या है, कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं इन्होंने मंदिर के ऊपर भी दिखाई हैं। वो समस्याएं क्या है, हमारे शरीर में अज्ञानता की बहुत सारी लेयर्स हैं, इग्नोरेंस की। जैसे आप प्याज है ना, जब प्याज को छीलते हो तो एक परत के बाद परत निकलती जाती है ना, अंत में कुछ नहीं बचता, उसमें शून्य होता है ना। एक नीचे का जो सबसे लास्ट का भाग होता है शून्य होता है। तो ये क्या है कि ये मंदिर के ऊपर भी वो चीज़ें दिखाई गई हैं अज्ञानता की, कि धीरे 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 इनको पील ऑफ करना है, निकालना है। जब ये धीरे धीरे निकल जाएगी तो आप ऊपर एवरेस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। ये देखो आप, ये क्या है कि छोटे छोटे से टरेट्स है ना, टरेट सब फिर शिखर, छोटे छोटे शिखर है। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से शिखर है, वो पूर्ण ऊपर के शिखर की तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ना। तो ये शिखर क्या है, नीचे के भाग को आप देखो मंदिर के तो काफ़ी वाइड है, चौड़ा है, मोटा है, और ज्यों ज्यों आप ऊपर चले जाते हो तो पतला होता चला जाए। जैसे फायर है ना, चेतना, जैसे आग आप जलाते हो तो नीचे जब आग जलती है तो काफ़ी वाइड होती है, ऊपर जब जाती है तो बिल्कुल पतली होती चली जाती है ना। और बाद में कुछ ऐसा समय आता है कि विलीन ही हो जाती, कुछ पता नहीं चलता कहाँ से आई हो, कहाँ चली गई। तो ऐसा ही ये चेतना का स्वभाव है, हमारा सबका स्वभाव ऐसा ही है कि यात्रा अपन पृथ्वी से करते हैं आकाश की तरफ, लेकिन जब आकाश की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी समस्याएं मिलती है ना, नदी नाले कांटे पत्थर ये वो सारा कुछ पार करना पड़ता है। तो ये जो टरेट्स हैं ये हमारी अज्ञानता की लेयर्स हैं, इनको धीरे धीरे से निकाल के अपन को फेंकना है। जब ये नीचे गिर जाएंगी तो आप ऊपर चढ़ जाओगे। जैसे आप कभी किसी शिखर के ऊपर चढ़ रहे हो ना, पहाड़ के, तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा ना चढ़ना, कारण कि उनका जो लोड है वो ग्रेविटेशन पुल करेगा ना उसको, तो असंभव होगा आपके लिए ऊपर एवरेस्ट पे पहुंचना। तो धीरे धीरे इस बैगेज को, अज्ञानता का है जो, नीचे गिरा दो तो ऊपर आप आराम से पहुंच जाओ। मैं कभी एक किताब पढ़ता था, एक छोटी सी किताब है, आप सबको पता है कि एक आदमी हुआ है हिलेरी, तो पहला व्यक्ति है संसार में वो जो एवरेस्ट चोटी के ऊपर पहुंचा। उसके पहले कोई नहीं गया एवरेस्ट के ऊपर। तो उसने एक अपनी एक्सपीडिशन की एक छोटी सी किताब लिखी है। तो उस किताब को एक बार मैं पढ़ रहा था तो एक ही लाइन मुझे उस किताब में बड़ी महत्वपूर्ण लगी। उसने लिखा कि वो एवरेस्ट के बिल्कुल पास में पहुंच गया और 7-8 मीटर का फासला बचा था ऊपर पहुंचने के लिए। तो वो 7-8 मीटर के लिए कई दिनों से प्रयत्न कर रहा था, 4-5 दिन से। पहुंच पा रहा था। तो उसका एक साथी था थापा। तो ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा कुछ और भी सामान लेके चलते थे, खाने पीने का सामान भी था। तो 5वें-6वें दिन हिलेरी ने, एक दिन पहले थापा ने बोला कि अभी मुश्किल है चढ़ना, अभी अपन कल से नीचे उतरना प्रारंभ करते हैं। तो हिलेरी ने बोला कि कल और कोशिश करते हैं, यदि कल नहीं चढ़ पाएंगे तो फिर अपन वापस चलेंगे। तो अगले दिन उन्होंने यात्रा की। तो थापा नीचे रह गया और हिलेरी ने कोशिश की। तो वो जो 4-5 दिन में नहीं चढ़ पाया था
वो उसने कुछ ही घंटे में पूरा कर लिया। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा एक बैग और अपनी पीठ के ऊपर ले जाया करता था, वो उस दिन भूल गया अननोइंगली। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने अपनी पीठ में देखा कि वो बैग तो है नहीं है, तो उसने थापा को बोला कि भाई वो बैग मुझे दे दो। तो वो क्या है कि वो जैसे एंटीना नहीं होता, फोल्डिंग एंटीना, जिसमें रॉड होती है, वो फोल्डिंग करते जाओ, बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उसने उसका डिस्क्रिप्शन किया कैसी थी मेरी, कितनी लंबी थी मेरी रॉड वो। तो उसने थापा ने उस रॉड को खोल के उस बैग को, उसमें कुछ खास वजन नहीं होगा, उसको हैंड ओवर यूँ कर दिया। तो उसने ले लिया वो बैग और उसने बैग को खोला। बैग के अंदर था एक फ्लैग। तो उसने उसी एंटीना से वो फ्लैग टांगा और उसको गाड़ दिया वहाँ पर। मैंने इतना उसने लिखा, मैं ये पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये 4-5 दिन ये फेल क्यों हुआ, क्यों नहीं चढ़ पाया, ये झंडा क्या है। मेरी दृष्टि में झंडा मुझे लगा कि अहंकार की निशानी है। ये हो सकता है कि हिलेरी के मन के अंदर ऐसा भाव आया हो कि हाईएस्ट पॉइंट है, पहला आदमी हूँ मैं जो संसार में जो इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुँच गया हूँ, तो संसार को रिमेंबर करेगा, इतिहास यहीं से प्रारंभ, वो सारी चीज़ें उसके अंदर घूम रही होंगी। लेकिन जिस दिन उसने ये विचार छोड़ दिया, उस दिन वो पहुँच गया। तो ऐसा ये है, ये अज्ञानता की सारी अपने अहंकार की ये निशानी है। ये लेयर्स जो बताया ना मैंने, टरेट्स जो है, छोटे छोटे शिखर, ये इनको नीचे आपको छोड़ देना है। फिर आप आसानी से, जैसे हिलेरी ने छोड़ा ना, वैसे ही फिर आप एवरेस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये इनका एक मतलब है कि जीवन को आपको, शरीर को आपको बिल्कुल शुद्ध करना, प्रतिक्षण शुद्ध कर। ओशो कहा करते थे कि ध्यान 1 वर्ष के पहले प्रारंभ नहीं कर सकता कोई, और जो भी करते हैं उनको ध्यान घटाता ही नहीं हो सकता। वो कहते थे 6 महीने तो शरीर को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, शुद्ध करने के लिए 6 महीने चाहिए शरीर को, 3 महीने चाहिए मन को शुद्ध करने के लिए। जब मन और शरीर शुद्ध हो जाएगा तो 3 महीने और चाहिए एक एट्यूनमेंट के लिए, ऊर्जा को एक डायरेक्शन में बहाने के लिए। जिस दिन आपके अंदर वो टेक्निक आ जाएगी कि बस आप बैठे हो तो बैठे ही हो, फिर इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, कुछ नहीं, आग बरस रहा है, पानी बरस रहा है, फ्लड आ गया, क्या हो गया, कुछ मतलब नहीं, जो कुछ है सो यहाँ है। जिस दिन ये धरातल आपको हो गया, उस दिन से आपको ध्यान प्रारंभ हो गया। प्रारंभ हुआ वो कहते हैं। पहुंचने की बात नहीं है। नहीं, प्रश्न बाद में। ये पहुंचने की बात नहीं है, ये तो यात्रा प्रारंभ हुई है अभी तो। वो कहते हैं अल्फा एंड दी ओमेगा। मैं बहुत वर्ष पहले पढ़ता था, तो वो कहा करते थे कि जहाँ पर योग खत्म होता है पतंजलि का, वहाँ से तंत्र प्रारंभ होता है। अब सोच लो आप, तंत्र की यात्रा क्या है। जहाँ योग खत्म हो गया, पतंजलि के सारे आसन जिसने लगा लिए, लगा के थक गया, पूर्ण हो गया उनमें, और दूसरा कदम जो उसका निकलेगा वो फिर तंत्र वहाँ से प्रारंभ होगा। तो तंत्र में और योग में लोग कहते हैं तंत्रा योगा,